हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 10 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट के क्वेश्चन एंड आंसर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, draw in your notebook the symbols to represent the following components of electrical circuit। तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के कंपोनेंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, ये कनेक्टिंग वायर, स्विच इन द ऑफ पोजीशन और ये सब, इन सब के हमें क्या बताने हैं, सिंबल्स ड्रॉ करके बताने हैं। ओके, तो कनेक्टिंग वायर का सिंबल क्या होता है? तो कनेक्टिंग वायर को हम एक लाइन से शो करते हैं। स्विच इन द ऑफ पोजीशन, इसका सिंबल क्या होता है? ये स्विच इन द ऑफ पोजीशन। बल्ब का सिंबल ये होता है बल्ब का सिंबल। सेल का क्या होता है? जिसमें ये बड़ी वाली लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है और ये जो छोटी वाली है ये नेगेटिव टर्मिनल को। ओके, और स्विच इन द ऑन पोजीशन का सिंबल क्या होता है? ऑफ का जो था बस इसको हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे तो ये ऑन पोजीशन हो जाएगा। तो ये स्विच इन द ऑन पोजीशन का सिंबल है। बैटरी का सिंबल क्या होता है? बैटरी में ना बहुत सारे सेल्स कनेक्टेड होते हैं, तो ये सेल का सिंबल है ना, तो बैटरी में बहुत सारे सेल्स होते हैं तो हम यही कंटिन्यूसली ड्रॉ कर देंगे कहीं, तो ये बैटरी का सिंबल हो जाएगा। इसमें भी जो बड़ी वाली लाइन है ये वाली, ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है और जो छोटी वाली लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर 10.21। तो जो इस फिगर में ये वाला जो डायग्राम दिया गया है ना, हमें इसका सर्किट डायग्राम बनाना है, यानी कि जो अभी हमने सिंबल पढ़े उस सिंबल का यूज करके इसका डायग्राम बनाना है। ओके, तो ये क्या है? बल्ब। तो बल्ब का सिंबल क्या बताया था मैंने आपको? पहले हम यहाँ पे बल्ब ड्रॉ करेंगे, ये बल्ब का सिंबल हो गया। और ये क्या है? एक सेल लगा हुआ है तो हम सेल का सिंबल ड्रॉ कर देंगे। और नीचे क्या है? सर्किट कैसा है? ऑन पोजीशन में या ऑफ पोजीशन में है? ऑफ पोजीशन में ना, तो ऑफ पोजीशन का क्या था सिंबल? हम ऐसे खुला छोड़ देंगे इसको, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर 10.22 shows four cells fixed on a board. Draw lines to indicate how you will connect their terminals with wires to make a battery of 4 cells। तो यहाँ पे 4 सेल दिए गए हैं, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो हमें बताना है हम इसमें वायर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे कि इन चारों सेल की क्या बन जाए, बैटरी बन जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। कभी भी पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट नहीं करते हैं और कभी भी नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट नहीं करते हैं। ओके, तो अब हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। नेगेटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट करेंगे? पॉजिटिव से। नेगेटिव को नेगेटिव से नहीं कर सकते हैं तो नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव किससे करेंगे? इस वाले के पॉजिटिव से। और इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। अगर इस ऐसे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इन सेल की क्या बन जाएगी? ये बैटरी बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर 10.23 डज नॉट ग्लो। तो जो फिगर 10.23 में जो सर्किट दिया गया है इसमें बल्ब जल नहीं रहा है। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो मैंने भी आपको बताया था, हमेशा जो सेल्स के अपोजिट टर्मिनल होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है। कभी भी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट नहीं किया जाता है और कभी भी नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट नहीं करते हैं। तो इसमें क्या मिस्टेक है? पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से ही कनेक्ट कर रखा है, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। तो जो भी चेंजेस जरूरी है बल्ब को जलाने के लिए उस सर्किट में, वो चेंजेस हमें करने हैं। ओके, तो क्या चेंजेस करना है? बस हमें सेल को अच्छे से कनेक्ट कर देना है। तो प्रॉब्लम क्या थी? फर्स्ट हमने यहाँ पे रिटर्न में लिखा है द बल्ब इन द सर्किट इज नॉट ग्लोइंग बिकॉज द टू सेल्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली। क्योंकि जो दो सेल्स हैं बैटरी के वो अच्छे से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम तो यह है। अब बल्ब को जलाने के लिए क्या करना है हमें? टू मेक द बल्ब ग्लो द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल एज शोन इन द गिवन फिगर। तो बल्ब को जलाने के लिए हमें क्या करना है? एक सेल के
नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमने सर्किट में शो कर रखा है। तो हमें क्या चेंजेस करने हैं, बस हमें जो बैटरी का जो सेल का है पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, वो चेंजेस हमने यहाँ पे कर दिया। अब हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम एनी टू फैक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें इलेक्ट्रिक करंट के कोई भी दो फैक्ट्स के बारे में बताना है। फर्स्ट क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला तो हीटिंग इफेक्ट और दूसरा क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When the current is switched on through a wire, a compass needle kept nearby gets deflected from its north-south position. Explain. तो जब भी किसी वायर यानी कि तार होती है ना, उसमें से हम करंट को फ्लो करेंगे यानी कि स्विच ऑन कर देंगे, उसके अंदर से करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो जो कि कंपास है, कंपास पता है ना आपको क्या होते हैं, जिससे हम डायरेक्शन देखते हैं। तो जो कंपास की निडल है जो कि उसके पास रखी हुई है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, यही हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर क्या है, व्हेन द करंट इज स्विच ऑन थ्रू अ वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड अराउंड इट, हैंस वी सी डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल केप्ट नियर बाय। तो जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो अपने आसपास क्या बना लेती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। और जो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, जो कंपास की निडल है यानी कि जो उसकी सुई है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Will the compass needle show deflection when the switch in the circuit shown by figure 10.24 is closed? तो जो कंपास नीडल 10.2 मतलब जो इस फिगर में दिखाई गई है, यहाँ पर ये दिख रही है आपको, यहाँ पे कंपास रखा हुआ है, ठीक है। इसकी नीडल क्या डिफ्लेक्ट करेगी अगर हम इस सर्किट को क्या कर दें, क्लोज कर दें। अभी दिख रहा है ना आपको, ये सर्किट क्या है, ओपन पोजिशन में है, ठीक है, ऑफ है। यानी कि अगर हम सर्किट को ऑन कर दें यानी कि इसको कंप्लीट सर्किट कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो क्या ये जो यहाँ पे कंपास निडल रखी हुई है वो क्या डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। जो कंपास की निडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी। और डिफ्लेक्ट क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या कोई भी इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स ही नहीं है। देखो ना, यहाँ पे बैटरी है ना कोई सेल है, तो करंट फ्लो कहाँ से करेगा। और जब करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी तो जो कंपास की निडल है वो भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी। ओके, तो no, the compass needle does not show deflection when the circuit is closed and the magnetic field is not created until the current is flowing through the circuit. तो कंपास की निडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी जब सर्किट क्लोज होगा, और ना ही वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जब तक नहीं बनती है जब तक वहां से करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks। तो फर्स्ट है हमारा, longer line in the symbol for a cell represent its dash terminal। तो जो सेल होता है उसके अंदर जो लॉन्गर लाइन होती है, मतलब ये जो बड़ी वाली लाइन है ये वाली, ये कौन सा टर्मिनल को शो करती है। तो मैंने अभी आपको बताया था, तो जो लॉन्गर लाइन होती है पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, और जो छोटी वाली लाइन होती है ये नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ डैश। तो जब दो या दो से ज्यादा सेल का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वो क्या कहलाता है, एक बैटरी बन जाती है। मैंने अभी आपको बताया था बैटरी बहुत सारे सेल के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो सेल का सिंबल ये होता है, बैटरी में क्या होता है, बहुत सारे सेल ही कनेक्टेड होते हैं, ऐसे यही था ना बैटरी का सिंबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड अ बैटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द करंट इज स्विच ऑन इन अ रूम हीटर इट डैश। तो जब एक हीटर में स्विच ऑन होगा, रूम जो हीटर होते हैं जो कि गर्म करते हैं, तो क्या करने लगेगा, वो हीट प्रोड्यूस करने लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रोड्यूसेस हीट। ओके, नेक्स्ट है, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ डैश। तो उस सेफ्टी डिवाइस को क्या बोला जाता है जो कि किसके ऊपर बेस है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको क्या बोला जाता है, फ्यूज बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फ्यूज। ओके, now move to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड मार्क एफ इफ इट इज फॉल्स। अगर स्टेटमेंट जो दी गई है वो ट्रू है तो वहां पे हमें टी मार्क करना है, अगर फॉल्स है तो हमें क्या मार्क करना है, एफ। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी,
To make a battery of two cells, the negative terminal of one cell is connected to the negative terminal of the other cell. तो हमें टू सेल्स की बैटरी बनाने के लिए क्या एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत, क्योंकि हमें सेल से बैटरी बनाने के लिए एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ओके, when the electric current through the fuse exceeds a certain limit, the fuse wire melts and breaks। तो जब किसी भी फ्यूज में से जो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है उसकी जो लिमिट होती है वो ज्यादा हो जाती है, अपनी जो भी उसकी लिमिट सेट है उससे ज्यादा करंट फ्लो करने लगता है, तो फ्यूज क्या होता है, फ्यूज की जो वायर है वो मेल्ट हो जाती है और सर्किट टूट जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो यस ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये यहाँ क्या मार्क करेंगे हम, टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। क्या जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट नहीं करती है। तो जो बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। तो मैग्नेट क्या करती है, पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करती है ना, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो भी पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करेगी, इसलिए स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एफ मार्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या जो इलेक्ट्रिक बेल होती है जो हमारे घर पे लगी होती है, क्या उसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो यस उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज ऑफ हीप, एक्सप्लेन। तो क्या आपको लगता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं उनको अलग करने के लिए यूज किया जा सकता है एक गार्बेज के ढेर में से, यानी कि कूड़े के ढेर में से। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को प्लास्टिक बैग्स को सेपरेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, जो यानी कि जो सिर्फ जो प्लास्टिक होती है उसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए जो मैग्नेट है हम यूज नहीं कर सकते हैं। बिकॉज प्लास्टिक डज नॉट हैव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टू गेट अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, हैंस मैग्नेट कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट प्लास्टिक बैग्स। ओके, लेकिन हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को जो भी आयरन के पीसेस होते हैं, आयरन का जो भी सामान होता है उसको सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, आपने कभी मैग्नेट से प्लास्टिक को अट्रैक्ट करके देखा है, क्या वो अट्रैक्ट होती है, नहीं होती बच्चा। अगर नहीं देखा तो आप करके देखना, अपने घर पे मैग्नेट लेना, कोई भी प्लास्टिक की एक चीज लेना, उसको अट्रैक्ट करके देखना वो अट्रैक्ट होती है या नहीं होती है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मुझे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस। तो एक इलेक्ट्रिशियन है जो आपके घर में कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहा है। ओके, ही वांट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज विद अ पीस ऑफ वायर। जो आपके घर में फ्यूज लगा हुआ है वो उसको रिप्लेस करना चाहता है, किससे, एक तार के टुकड़े से, वायर के टुकड़े से रिप्लेस करना चाहता है। वुड यू अग्री, क्या आप मान जाओगे, गिव रीजंस फॉर योर रिस्पॉन्स। तो आप मान जाओगे या नहीं मानोगे, जो भी आपका आंसर है उसका आपको रीजन देना। मान जाओगे तो क्यों मान जाओगे, अगर नहीं मानोगे तो क्यों नहीं मानोगे। तो फर्स्ट इसका आंसर क्या है, इट इज नॉट अ वाइज आइडिया टू रिप्लेस द फ्यूज विद अ पीस ऑफ वायर because a fuse filament must have a low melting point such that it could melt and break in response of a large amount of current। तो ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है फ्यूज को किससे रिप्लेस करने का, वायर से रिप्लेस करने का, क्योंकि जो फ्यूज का फिलामेंट होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा कम होना चाहिए। और कम क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब उसमें से एक लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो करे तो वो मेल्ट हो जाए, जल्दी इजीली मेल्ट हो जाए लार्ज करंट के रिस्पॉन्स में। एंड मोस्ट ऑफ द वायर्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। लेकिन जो ज्यादातर वायर्स होती हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, इसलिए हम उनको एक फ्यूज की जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर इन फिगर 10.4। तो ये 10.4 में जो फिगर दी गई है, तो ये सर्किट किसने बनाया है, जुबेदा ने बनाया, एक सेल होल्डर को यूज करके। अ स्विच एंड अ बल्ब, एक स्विच यूज किया उसने और एक बल्ब यूज किया है। व्हेन शी पुट द स्विचेस इन द ऑन पोजीशन द बल्ब डिड नॉट ग्लो। तो जब वो स्विच को ऑन पोजीशन में रख देती है बल्ब फिर भी जलता नहीं है। तो हेल्प जुबेदा टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल डिफेक्ट्स इन द सर्किट। तो हमें जुबेदा की हेल्प करनी है कि उसके सर्किट में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो हमें बताना है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, क्या क्या पॉसिबल डिफेक्ट्स हो सकते हैं उसके सर्किट में। द कनेक्टिंग वायर्स में बी लूज।
तो क्या पता जो उसने वायर्स कनेक्ट किया वो अच्छे से कनेक्ट ही नहीं हुई हो, लूज हो। ठीक है, ये फर्स्ट रीजन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक सेल में बी यूज्ड अप, या फिर जो उसने इलेक्ट्रिक सेल जो भी उसने यूज किया वो पहले से यूज हो रखे हो, उसके अंदर बैटरी ना हो जिसकी वजह से उसके अंदर करंट फ्लो करे। ठीक है, ये सेकंड रीजन है। और थर्ड रीजन क्या है, स्विच में नॉट बी फंक्शनिंग वेल, क्या पता जो उसका स्विच है ऑन और ऑफ, जिससे ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, वो ही अच्छे से काम ना कर रहा हो, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट ही ना हुआ। ओके। और लास्ट रीजन क्या हो सकता है हमारा, टू सेल्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, क्या पता वो जो सेल्स उसने लिए हैं दोनों वो ही अच्छे से कनेक्ट ना हुए हो। तो ये हमारा फोर्थ रीजन है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सर्किट शोन इन फिगर 14.25, तो जो सर्किट दिया गया है 14.25, ठीक है, इससे अब क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द सर्किट सॉरी व्हेन द स्विच इन इज इन द ऑफ पोजीशन, तो क्या कोई भी बल्ब ग्लो करेगा जब जो स्विच है वो किस पोजीशन में, ऑफ पोजीशन में है। तो ऑफ पोजीशन में, तो ये ऑफ पोजीशन में दिख रहा है, सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो क्या कोई बल्ब जलेगा, तो नहीं जलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो एज द सर्किट इज नॉट कंप्लीट व्हेन द स्विच इज ऑफ, तो जब स्विच ऑफ है तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो बल्ब कैसे जलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what will be the order in which the bulb A, B and C will glow when the switch is moved to the on position। तो जब हम इस फिगर में सर्किट में स्विच को ऑन कर देंगे, मतलब सर्किट कंप्लीट कर देंगे, हमने ऑन कर दिया, तो हमें बताना है कि किस किस सीक्वेंस में बल्ब जलेंगे, ए जलेगा, बी जलेगा पहले या सी जलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो तीनों बल्ब हैं वो एक ही साथ जल जाएंगे। ठीक है, द स्विच इज इन ऑन ऑल द बल्ब्स ग्लो साइमल्टेनियसली, तो जब स्विच किस में होगा, ऑन पोजीशन में होगा, तीनों ही बल्ब एक साथ जल जाएंगे। और ऐसा क्यों होगा, बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड टू द सेम बैटरी एंड सेम स्विच, क्योंकि वो तीनों ही एक ही बैटरी से कनेक्टेड है और एक ही स्विच से कनेक्टेड है, इसलिए वो तीनों एक साथ जलेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर या फिर किस चैप्टर पर बनानी है। ओके।